हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। 2022 में जो आपका एस्टेट हुआ था, मैं वो क्वेश्चन पेपर आपका सोल्व करा रही हूँ। मैंने टीजीटी का उठाया हुआ है। टीजीटी में मैंने मैथ कंप्लीट करा दिया, जो कि 60 नंबर का आता है आपका। मैं कॉमन सेक्शन कराऊंगी आज, और कॉमन सेक्शन में भी हिंदी का कराऊंगी। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भाववाचक का क्या मतलब? जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ऑप्शन दे रखे, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भाववाचक और कौन सा तद्धित प्रत्यय हो। तो देखो, बुलावा, बुलावा तो नहीं है, चचेरा भी नहीं है, सौजन्य आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है? सौजन्य। लिखेरा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक है। नेक्स्ट देखो, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत का मतलब ये होता है कि तीन जो आपको दे रखे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन एक इसमें क्या है, अपोजिट नहीं है। अब देखो, ग्रस्त, किसी चीज से ग्रस्त और फिर उससे मुक्त हो जाओ, ये तो अपोजिट है। व्यक्ति का समष्टि, ये भी अपोजिट है। आविर्भाव का तिरोभूत नहीं होता, वह आएगा, तिरोभूत नहीं होता, ये हमारा गलत है, सी। और अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें से है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा गया है, लेकिन हमारा गलत कौन सा है? ऑप्शन सी। आंसर कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन सी। इसका क्या आएगा? ये अगर होता आविर्भूत होता है ना, तो इसका ये ठीक था, तिरोभूत। ठीक है, इसका सही आपका ये है और ये गलत है। आविर्भाव नहीं होता, भूत होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं बताइए। आपने देखना है कि ग किससे उच्चारित होता है। आपका जो ग है ना, वो किससे उच्चारित होता है? आपने देखा ऑप्शन में कंठ तो आपका सभी में है, तो कंठ को तो नहीं देखा। आप क वर्ग को लिख लीजिए, क, ख, ग, घ और ड। ठीक है, अब देखो, घोष है या अघोष है, घोष है या सघोष है, ये देखना है। जो आपका सघोष होता है वो तो होता है स्टार्टिंग के दो वर्ण। स्टार्टिंग के दो वर्ण तो क्या होते हैं आपके? सघोष। और अंतिम तीन वर्ण क्या होते हैं आपको? अघोष। तो ये तीसरे वर्ण में है, तो आप ऑप्शन देखो कौन सा सही है आपका। अब सघोष वाले तो सारे काट दो, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे भी सघोष भी कह सकते हैं, इसको घोष भी कह सकते हैं। तो दो कट गए, आपके पास दो ऑप्शन बच गए। अब देखना, अल्पप्राण है या महाप्राण है। जो आपका महाप्राण है वो पॉजिटिव नंबर्स पे आता है, 2 पे और 4 पे आता है आपका क्या? महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण वाला भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि ये तो हमारा किस पे है? तीसरे नंबर पे है ना, तो तीसरा जो नंबर होता है वो अल्पप्राण का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कंठ, अघोष और अल्पप्राण। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, संधि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? संधि है, संधि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? अब देखो, तत्सम शब्दों में, देशज शब्दों में, तद्भव में या उपरोक्त सभी में? उपरोक्त सभी नहीं होगा, तद्भव में भी नहीं होता, देशज में भी नहीं होता, किस में होता है आपका? तत्सम में होता है। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैंने आपको हिंदी की क्लासेज जो प्रोवाइड कराई है ना, उसमें सेम टाइप का आपको क्या ले रखा है? क्वेश्चन ले रखा है। आप देखना, बिल्कुल ही डिट्टो ही बताया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, जो एक तरीके से किसी भी चैप्टर का निचोड़ होता है वो करवाया हुआ है मैंने आपको हिंदी क्लासेस में। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आपको डेफिनेशन देखनी है और कुछ भी नहीं देखना उसमें। आप एग्जाम्पल भी नहीं लोगे ना, तो भी आप इजीली बता दोगे किसका एग्जाम्पल है। अब देखो, सामने जो बड़ा सा घर दिख रहा है, उसने बता दिया सामने जो घर दिख रहा है ना वह मेरा है, उसने निश्चित कर दिया कि वह किसका है, वो मेरा है। तो ये किसका उदाहरण है आपका? निश्चयवाचक का उदाहरण है। अनिश्चित में क्या आता है? जिसमें निश्चित नहीं होता, मतलब कुछ दे दो, कुछ ले लो, इस टाइप से होता है। तो ये तो नहीं है। निज में क्या होता है? अपना, स्वयं वगैरह के होते हैं ना, जो खुद से हो, जो निजी मामले से बताया था मैंने, उसका होता है। तो ये भी नहीं है। पुरुषवाचक 3 प्रकार के बताए थे मैंने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? सी ठीक है। नेक्स्ट देखो, गृह शब्द में कौन सी संधि है? आपसे पूछा है कि गृह जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? अब देखो, गृह का जब हमने संधि विच्छेद किया तो क्या आएगा आपका? गिरी प्लस ईश। ठीक है, यहाँ पे क्या है? छोटी ई, यहाँ पे क्या है? बड़ी ई। छोटी ई, बड़ी ई मिलके क्या बनाएगी आपकी? बड़ी ई। तो ये दोनों क्या है? सेम जाति के हैं, मतलब ई ई है। जब सेम जाति के हो तो आपके किसके उदाहरण है? आपके दीर्घ संधि के उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ये भी मैंने आपको कराया और इसकी ट्रिक भी बताई थी, जिसका सेम जाति का हो, जैसे ए आ जाए,
आ जाए, या ए प्लस आ भी आ जाए ना तो भी ये किसका है, दीर्घ संधि का। ऊ आ जाए, या ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, मतलब जिनकी जाति सेम हो, जो दिखने में बिल्कुल सेम हो, वो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जिज्ञासा का सटीक समानार्थी है, समानार्थी पूछा है किसका, जिज्ञासा का। उत्कंठा नहीं। ज्ञानेप्सा क्या होता है आपका, ज्ञानेप्सा, वांछा भी नहीं, इच्छा भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, सरसिज शब्द में कौन सा समास है। मेरी शय की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिए और कंटेंट देखिए, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से करा रही हूँ। शय की प्रोनाउंसिएशन में है प्रॉब्लम क्योंकि टंग को भी है ना आदत होगी जो सारे ही स को ये वाला स बोलने की। ओके, अब देखो जो आपके है ना समास मोस्टली आपको 6 टाइप के कराते हैं, जो तत्पुरुष समास के जो 4 भेद है ना वो नहीं कराते। तो आपका ये जो शब्द दिया है ये किसका है, अलुक तत्पुरुष का है। मैं आने वाली क्लासेस में आपको जरूर कराऊंगी, जिसके 4 भेद है ना वो भी कराऊंगी। नेक्स्ट देखो, साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। साधवाचरण, अब देखो इसका जो संधि विच्छेद क्या होगा, साधु प्लस आचरण होगा। ठीक है, ये मैंने उदाहरण लिया हुआ है, आप मेरी संधि की क्लासेस में देखिए सेम उदाहरण मिलेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ठीक है। अब देखो 2 ऑप्शन तो हम इजीली निकाल देंगे, ए भी नहीं होगा और बी नहीं होगा। अब हम यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि साधु में छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। जो आपका साधु है, साधु में हमेशा कौन सा ऊ आता है, छोटा ऊ आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब 3 ऑप्शन में हुआ है, एक में नहीं हुआ है, वही हमारा आंसर होगा। अनु उत्तर, तो अन प्लस उत्तर ये तो है, यहाँ पे हलंत आएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो है। अनुपम, तो अन प्लस उपम ये भी होगा। अनु उद्धार, तो ये भी होगा अन प्लस उद्धार। ठीक है, ये भी होगा, लेकिन क्या है अनुगमन, ये नहीं होगा, ये है अनु प्लस गमन। अब आप इसका संधि विच्छेद कर रहे हो तो क्या बन रहा है आपका, अनु बन रहा है। और इसने क्या पूछा है, अन का अन उपसर्ग का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है हमारा। ठीक है, कौन से हैं, ये तीनों ही अन उपसर्ग से बने हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा अनु उपसर्ग से बना है, तो हमारा ये गलत है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जिनको हम लीटर में नापते हैं वो होते हैं आपके परिमाणवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखो, प्रणव 5 किलो दूध पी गया, तो लीटर में नापते हैं ना दूध को, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है हमारा, ए ठीक है। 5 किलो केला खा गया, नहीं, 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी नहीं है आपका। प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। अब आपको क्रिया मैंने करा दिया है, आप जाके देखना, बहुत अच्छे से कराया है। रमेश पत्र लिखता है, रमेश पत्र लिखता है, रमेश ने क्या लिखा है, पत्र लिखा है, ये तो है परिणार्थक क्रिया। बालक छत पर खड़ा है, बालक छत पर खड़ा है, खड़े का प्रभाव छत पे तो नहीं पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, बालक का, तो ये किसका है, अकर्मक का। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहे हैं, क्या आ गया आपका, को आ गया, तो द्विकर्मक का है, ये तो ठीक है। प्रणव जोर जोर से हंस रहा है, तो ये तो किसका है आपका, अकर्मक का, नहीं सॉरी ये अकर्मक का है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा आपका, सकर्मक का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, डी ठीक है। ये किसका उदाहरण है आपका, अकर्मक का उदाहरण है, न कि सकर्मक का। ओके, नेक्स्ट देखो, जाह्नवी शब्द का पर्याय है, आपसे पूछा है जाह्नवी शब्द का पर्याय है, क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी होता है जाह्नवी का। ये तो डायरेक्ट आपको पता है तो ऑप्शन में मिल जाएगा, नहीं पता है तो आपको या तो फिर तुक्के मारने पड़ेंगे, यही ऑप्शन है हमारे पास, तो हमारा क्या होता है, मंदाकिनी। नेक्स्ट देखो, यह आपका महात्म्य है, वाक्य में महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपसे पूछिए संज्ञा कौन सी है, किसमें, महात्म्य। महात्म्य है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते, टच नहीं कर सकते, जो तो हमारा ये कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, जातिवाचक पूर्व जाति का तो बोध नहीं करा, ना समूह का करा रहा, ना आपका व्यक्ति का करा रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, तो आपसे सही पूछा है, इनमें से कौन सा सही है, 3 गलत है, 1 सही है। दर्शन का दर्शनों नहीं, प्राण का प्राणों नहीं होता, नारी का क्या होता है, नारियों, ऑप्शन नंबर सी सही है। हस्ताक्षर का हस्ताक्षर होता है, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होते हैं, कौन से, दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर,
ठीक है, ये भी आप ध्यान रखने लग, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे यही पूछ ले कि इनमें से एकवचन और बहुवचन में कौन से यूज होते हैं शब्द। तो आपके कौन से? दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर। आज हमारे 15 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन आते हैं आपके एस्टेट में। ठीक है, 2022 में जो एस्टेट हुआ था मैं उसी का सोल्यूशन करा रही हूँ, टीजीटी का। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।